नमस्कार दोस्तों। आज है 1 मार्च और 1 मार्च की महत्वपूर्ण खबरें देखेंगे। खबर है पीसीएस 2023 के विज्ञापन में देरी, क्योंकि फरवरी में आना था। पेट एग्ज़ाम और भर्तियां। अगली खबर है सीजीएल 2021 के बारे में। अगली खबर है शिक्षक भर्ती 51,442 पद खाली, लेकिन भर्ती कोई नहीं। अगली खबर है 69,000 शिक्षक भर्ती नियुक्ति की मांग। चलिए देखते हैं खबर। खबर है फरवरी बीता, पीसीएस के विज्ञापन का इंतजार। यूपी पीसीएस ने फरवरी के विज्ञापन जारी करने की संभावना जताई थी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने कुछ दिन पहले संभावित विज्ञापन की लिस्ट जारी की थी, जिसमें जानकारी दी गई थी कि फरवरी के तीसरे सप्ताह पीसीएस 2023 का विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। फरवरी का महीना बीत गया और अभ्यर्थी को अब तक विज्ञापन जारी होने का इंतजार है। इस बार पीसीएस की मुख्य परीक्षा पाठ्यक्रम में बदलाव प्रस्तावित है। प्रस्ताव के तहत मुख्य परीक्षा में वैकल्पिक विषय हटाकर सामान्य अध्ययन के प्रदेश विशेष 2 नए पेपर शामिल किए जाने हैं। पेपर कितने अंक के होंगे और नए पाठ्यक्रम में किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे, इसकी विस्तृत जानकारी विज्ञापन जारी होने के बाद ही अभ्यर्थियों को मिल सकेगी। आयोग के कैलेंडर में पीसीएस 2023 की प्रारंभिक परीक्षा 14 मई को प्रस्तावित है। अभ्यर्थी का कहना है कि आयोग विज्ञापन जारी करने में देरी करेगा। अभ्यर्थी को नए पाठ्यक्रम के अनुकूल तैयारी करने में उतनी ही दिक्कत होगी। प्रतियोगी परीक्षा ने मांग की है कि पीसीएस 2023 का विज्ञापन शीघ्र ही जारी किया जाए। वहीं आयोग के सूत्रों का कहना है कि विज्ञापन इसी हफ्ते जारी करने की तैयारी है। इसी में एक और खबर है, फॉरेंसिक स्पेशलिस्ट के 52 पद, चयनित सिर्फ 4। उत्तर प्रदेश के लोक सेवा आयोग यूपीपीसीएस में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा विभाग के तहत चिकित्सा अधिकारी ग्रेड सेकेंड, फॉरेंसिक स्पेशलिस्ट और डर्टोलॉजिस्ट के पदों पर सीधी भर्ती का चयन परिणाम जारी कर दिया। हालांकि फॉरेंसिक स्पेशलिस्ट 52 पदों में से 46 पद और डर्मेटोलॉजिस्ट के 46 में से 42 पद अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण खाली रह गए। फॉरेंसिक स्पेशलिस्ट और डर्मेटोलॉजिस्ट के पदों पर भर्ती के लिए इंटरव्यू 16 फरवरी को हुआ था। फॉरेंसिक स्पेशलिस्ट के 6 पद पर शशांक शेखर झा, सुनील कुमार, विशन कुमार, हर्ष, राजीव रंजन और कमलेश कुमार को चयनित घोषित किया गया है। ये अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी में चयनित हुए हैं। चलिए अगली खबर देखते हैं। अगली खबर है पेट एग्जाम और भर्तियां। जो पीटी यूपी ट्रिपल ने कराया है, से भर रहा सिर्फ सरकार का पेट। इससे सिर्फ सरकार की ही पेट भर रहा है। प्रारंभिक पात्रता परीक्षा यानी पेट सिर्फ सरकार का पेट भर रहा है। प्रतियोगी छात्र ऐसा ही मानते हैं, क्योंकि 2022 में शामिल होने के बाद उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने अब तक कोई नई भर्ती नहीं निकाली है। पुराद लेन तिलक नगर अल्लाहपुर स्थित एक लॉज में आयोजित अमर उजाला की संवाददाता कार्यक्रम में यूथ अड्डा में प्रतियोगी छात्रों ने कहा कि पेट 2022 के लिए 35 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किए थे। इसमें 27 लाख अभ्यर्थी में शामिल हुए थे। लाखों अभ्यर्थी ने शुल्क जमा किया, लेकिन इसके बाद आयोग ने कोई भी नई भर्ती नहीं निकाली। छात्र इस बात से भी नाराज हैं कि लेखपाल भर्ती के आवेदन के वक्त पेट की मेरिट जारी नहीं की गई। परीक्षा के दौरान मेरिट जारी होने से बड़ी संख्या में छात्र परीक्षा के लिए अपात्र हो गए और उनका आवेदन शुल्क भी बेकार चला गया। छात्रों का कहना है कि 2018 में राजस्व लेखपाल के फॉर्म भरवाए गए थे, बाद में आरक्षण के विवाद को लेकर भर्ती ही निरस्त कर दी गई और छात्रों का आवेदन शुल्क भी वापस नहीं हुआ। इसी तरह 2018 में ग्राम विकास अधिकारी की परीक्षा हुई थी, लेकिन नकल के मामले में रद्द कर दी गई। इस परीक्षा में शामिल लाखों और
लाखों छात्रों का शुल्क वापस नहीं किया गया। भर्ती परीक्षा समय से नहीं होती और जो होती है वे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती है। वे चाहते हैं कि परीक्षाएं समय पर और पारदर्शी तरीके से हों। उनका कैलेंडर जारी किया जाए जिसमें विज्ञापन से लेकर परिणाम तक की तिथि प्रस्तावित की जाए। चलिए अगली खबर देखते हैं। अगली खबर है सीजीएल 2021 54 प्रकार के 7621 पद। कर्मचारी चयन आयोग ने एसएससी सीजीएल 2021 में पदों की अंतिम संख्या जारी कर दी है। आयोग की ओर से जारी किए गए विज्ञप्ति के अनुसार 54 प्रकार के 7621 पद तय किया गया है। इसके अलग अलग पदों के लिए अनारक्षित 3008, एससी 1192, एसटी 704, ओबीसी 1832, ईडब्ल्यूएस 387 के अलावा दिव्यांग के पद शामिल हैं। अगली खबर देखते हैं। अगली खबर है नियुक्ति की मांग को लेकर पीएनपी पर डटे अभ्यर्थी। परिषद स्कूलों में 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा की उत्तर कुंजी में एक प्रश्न के गलत उत्तर के सैकड़ों अभ्यर्थियों को नौकरी के सपने से दूर रखा गया। कोर्ट में भी अभ्यर्थियों को एक अंक देने का आदेश दिया है। इसको लेकर अभ्यर्थी सोमवार से परीक्षा नियामक प्राधिकारी पीएनपी पर प्रदर्शन कर रहे हैं। नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों का मंगलवार को दूसरे दिन भी धरना जारी रहा। चलिए अगली खबर देखते हैं। अगली खबर है शिक्षक भर्ती की कोई प्रक्रिया विचाराधीन नहीं। मतलब जो नई वैकेंसी आनी थी शिक्षक भर्ती की उस पर है। शिक्षक भर्ती के 51,442 पद खाली हैं लेकिन कोई भर्ती नहीं होगी। विधानसभा में बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि जूनियर प्राइमरी पाठशाला में सहायक अध्यापक के 51,442 पद रिक्त हैं। टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए नए पदों का सृजन कर भर्ती परीक्षा कराने का कोई प्रस्ताव या प्रक्रिया विचाराधीन नहीं है। वह विधानसभा में एक सवाल का जवाब दे रहे थे। चित्रकूट में सपा विधायक अनिल प्रधान ने इस बाबत सवाल उठाया। कहा था कि जब नई भर्तियां नहीं हो रही हैं तो लगातार युवाओं को डीएलएड क्यों कराए जा रहे हैं। यदि शिक्षा मित्र के सारे शिक्षा व्यवस्था चलानी है तो उनका मानदेय क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा है। क्या कोई भर्ती की चला न्याय निर्धन की ओर नहीं, निर्धन आए तो उससे आय कमाए। गोसाईगंज अयोध्या सपा विधायक अभय सिंह ने कहा कि राजस्व ने झांसा खाते हुए ऐसे मतलब इससे अभी तो ये साफ हो गया है कि 51,400 पद खाली हैं लेकिन इनकी सरकार की कोई भी मंशा नहीं लग रही कि शिक्षक भर्ती निकालेंगे। चलिए देखते हैं। ये रहा आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।